ॐ सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतिसानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत महान तत्व है। श्रद्धा कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी श्रद्धा शब्द से बहुत इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे और उनको इमीडिएटली उनको नचिकेता की याद आती थी। कठोपनिषद में भगवान यमराज और नचिकेता का जो संवाद वो उनको याद आती थी, नचिकेता का चरित्र याद आता था। श्रद्धा, तो श्रद्धा हमारा डेफिनेशन, उनका परिभाषा कैसे की जाती है, विवेक चूड़ामणि में आती है श्रद्धा की बात। श्रद्धा बोलते हैं कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। यदि शास्त्र की बातें और गुरु की बातें, इसके ऊपर पूर्ण विश्वास। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, दिस इज ट्रू, आई बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा पक्का मेरी विश्वास है कि ये सत्य है। क्या सत्य है? शास्त्र की बातें भी सत्य है और गुरुवाक्य भी सत्य है। इस तरह के जिसके फेथ है, विश्वास है शास्त्र और गुरुवाक्य पे, इसको श्रद्धा का श्रद्धा कथिता किसके द्वारा? सद्भिः ही, बड़े व्यक्तियों के द्वारा ऐसे बातें कही गई है। यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु की प्राप्ति होगी। और वस्तु ईश्वर वस्तु। श्री राम कृष्णदेव कहते थे कि ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और बाकी सब अवस्तु। तो ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। ये बातें उन्होंने भगवान श्री राम कृष्णदेव ने भी श्रद्धा के ऊपर बोले हैं कि पूर्ण विश्वास चाहिए। और स्वामी विवेकानंद इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। खुद ही स्वामी जी, हम जानते हैं ना जीवन में उनके, कि स्वामी जी बोलते कि उनके जो संगीत, जीवन का जो संगीत है वो 3 मुख्य नोट पर आधारित है। 1 इज शास्त्रस, नंबर 2 गुरु एंड 3rd इज मदरलैंड, मातृभूमि। मातृभूमि के प्रति स्वामी जी की प्रगाढ़ भक्ति और शास्त्र के प्रति भी स्वामी जी शास्त्र के महान शास्त्रज्ञ थे और गुरु की कृपा इनके ऊपर सब समय थी और गुरु के ऊपर उनका प्रचंड विश्वास था गुरु के ऊपर। तो ये स्वामी जी की बातें हैं। तो आज जो कहानी मैं लूँगा वो हमारे भारतीय किसी संतों की कहानी नहीं है, एक महान योद्धा की कहानी, वो भी पश्चिमी, और जिनको हम सिकंदर के नाम से जाते हैं, इंग्लिश में अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। एक महान हीरो हो गए हैं। ये अलग बात है कि भारत के ऊपर आक्रमण किया था उन्होंने, बहुत सारे राष्ट्र माने युद्ध जीतने के बाद भारत की तरफ आए थे और यही उनकी अंतिम यहाँ थी, उनके पराक्रम दिखाने की। और बाद में फिर वो लोग निकल गए थे, बाद में फिर रात में ही बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज जो कहानी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है श्रद्धा के ऊपर ही है। और श्रद्धा का दोनों पक्ष की बातें मैं बताऊँगा, क्योंकि अलेक्जेंडर बाद में युद्ध किए थे, उनका तो भाई देवर हीरोज, यू नो। उनके पिताजी भी फिलिप जो है बहुत बड़े वीर थे और इनके तो बचपन से, छोटपन से ही उनकी इतना पराक्रम की बातें हम सुने हैं। विशेष करके उनके घोड़ा को जो टेम करना, वो तो ज़बरदस्त कहानी है। ये कहानी के लिए स्थान यह नहीं है। लेकिन
अभी जो हम बातें कि महान पराक्रमी थे, उन्होंने तय कर लिया था कि हमको विश्व विजयी बनने का है, विश्व विजय करने का है। लेकिन उनके गुरु थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात। तो सुकरात के बाद सुकरात एक महान दार्शनिक हो गए हैं ग्रीस के, एथेंस के, जो ग्रीस के थे ना। तो वहाँ उनके शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हैं हिंदी में, और उनके शिष्य हुए अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की बहुत भक्ति थी गुरु के ऊपर। उसी के संबंध में कहानी, दो कहानी मैं बताऊंगा। एक तो गुरु के प्रति उनकी जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा उनकी, और दूसरी शास्त्र के प्रति उनकी श्रद्धा। तो पहले गुरु के प्रति श्रद्धा की कहानी सुन लें। एक बार की घटना है, इसमें किंवदंतियाँ है, इतिहास माने पुस्तकों में मिलते हैं, कहानियों में। तो अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल, शिष्य और गुरु, एकत्र कहीं जा रहे थे, दोनों कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। वो नदी दोनों के लिए अनजानी थी। ना अलेक्जेंडर कभी वहाँ पार हुए थे, न एरिस्टोटल कभी पार हुए थे, और इत्तेफाक से वहाँ कोई नौका भी था नहीं पार करने के लिए। तो प्रश्न है, जाएंगे कैसे? नदी पार करना पड़ेगा, और नदी पार करना पड़ेगा। तो अलेक्जेंडर बोले, गुरुदेव आप यहीं रहिए, मैं पहले पार करता हूँ, मैं देखो नदी का क्या प्रभाव के बारे में, कैसे नदी कैसी है, पार करने के लायक है कि नहीं, गंभीर ज़्यादा है कि नहीं, क्या है, ये सब मैं देखूँगा। अरिस्टोटल बोले, नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे, पहले मैं जाऊँगा। तो इस तरह के दोनों में थोड़ा सा बहस तो नहीं कहेंगे, माने ये कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा, वो कह रहे मैं जाऊँगा। ऐसा कहते कहते अलेक्जेंडर नदी में कूद पड़े। कूद के बीच बीच में खड़े भी हो जाते थे और तैर के गए वो। अरिस्टोटल बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि दिस फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसी है कि अलेक्जेंडर ने उनकी बातें नहीं मानी। नहीं तो इतना गुरु भक्त थे अलेक्जेंडर, उनकी कभी भी कोई बात को उन्होंने टाला ही नहीं था अरिस्टोटल के, उनके गुरु के। लेकिन आज फिर पहली बार ऐसे हुआ कि उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, नदी में कूद पड़े, और बीच बीच में वो खड़े भी हो जाते थे, दिखाते हुए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर में नदी पार हो गए। पार होकर उन्होंने बुलाया अरिस्टोटल को, आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खतरा नहीं है। अरिस्टोटल भी पार हो गया। पार होने के बाद अरिस्टोटल पूछते हैं अलेक्जेंडर को कि ये तुमने कैसे किया, जीवन में कभी तुमने मेरी बात को अमान्य नहीं किया था, तो आज बात नहीं मानी। तो ये अलेक्जेंडर बोलते हैं, गुरुदेव मैं इसीलिए किया कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या बोलते हैं कि संसार को सैकड़ों अलेक्जेंडर मिल सकते हैं, लेकिन एक और अरिस्टोटल मिलना मुश्किल है। इतने महावीर, तभी भी उनका वीरता थी, वीरता की गाथा तभी भी थी। ये दिग्विजय के लिए नहीं निकले थे शायद तब तक, तो लेकिन उसका वो कहानियाँ उनकी ज़रूर प्रचलित थी कि महान वीर थे, महापराक्रमी थे। तो उन्होंने पार हो गए, उस नदी को पार हो गए। वो पार होके जब गुरुदेव गए तो बोलते हैं कि संसार को सैकड़ों विवेक या अपने अलेक्जेंडर और मिल सकते हैं, लेकिन एक और अरिस्टोटल नहीं मिलने वाले हैं इतने। तो इसीलिए मैंने आपकी जान को कोई खतरा न हो, ये समझते हुए, सोचते हुए मैंने ये कदम उठाया है। तो ये देखिए उनके गुरु के प्रति भक्ति कितनी है। और कहना नहीं होगा कि अरिस्टोटल उससे बहुत खुश हुए थे उस घटना के कारण, बहुत। इसीलिए नहीं कि उन्होंने जान बचाई, इसीलिए कि गुरु के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भक्ति है, उसके कारण हुए थे। अब दूसरी पहलू, शास्त्र के प्रति उनकी श्रद्धा। अलेक्जेंडर, पुनः मैं बताऊं, अलेक्जेंडर बहुत शास्त्र पढ़े थे। इतना महापराक्रम, महावीर होने के बाद भी बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़ा था, विशेष करके उनके धर्म के, उनके जो राष्ट्र के जो धर्म है उसकी गाथाएं, उन्होंने वीर गाथाएं, इस तरह की कहानियों से पढ़ा था। एक बार की घटना है, अलेक्जेंडर तो बहुत युद्ध जीतते थे ना, दिग्विजय आने से पहले भी, भारत आने से पहले भी बहुत सारे युद्ध जीत चुके थे।
उस समय में उन्होंने एक बार की बात है, वो सिंहासन में बैठे हैं तो उनका कोई असिस्टेंट, कोई बहुत बड़ा सोल्जर, सेना नायक, उनको लाके एक ब्यूटीफुल बॉक्स प्रेजेंट किया, बक्सा। और बक्सा बहुत ही कीमती थी, हीरा मणि माणिक्य खचित, मोती माणिक्य खचित थी उसमें, और इतना सुंदर कि सारे सभासद बोल उठे कि वाह वाह कितना सुंदर बक्सा है। तो उन्होंने अलेक्जेंडर को भेंट किया कि आप सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु इसमें रख सकते हैं। अलेक्जेंडर ने सभासद से पूछा, इतनी बड़ा महंगा बक्स में, कॉस्टली बक्स में, दामी बक्स में क्या रखा जा सकता है? ऐसे ही दामी वस्तु होनी चाहिए। तो सभासदों ने किसी बोला कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स, राज्य के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उसको रख सकते हैं। किसी ने बताया कि महाराष्ट्र की जो बहुत कॉस्टली जो मोती माणिक के जो है जो ऑर्नामेंट्स वो रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों ने विभिन्न प्रकार की सजेशंस दिए, सुझाव दिए हैं, ये रखना चाहिए जितना, क्योंकि एक इतने बड़ा दिग्विजय सम्राट के पास तो बहुत सारे कॉस्टली आइटम होंगे, और उसके अलावा दूसरे राष्ट्र से जो लाए हैं, लूट के जो लाए हैं, खजाने जो लाए हैं, उसमें से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और उसे बक्से में रखने के लायक भी काफ़ी ऐसे बहुत सारे बातें चीज़ें थी। तो लेकिन अलेक्जेंडर ने किसी को नहीं कहा रखने के लिए। तो अंततः ये प्रश्न घूम फिर कर सिकंदर अलेक्जेंडर उन्हीं के ऊपर आया है कि आप क्या रखना चाहेंगे इसमें। तो बहुत सोच विचार करके अलेक्जेंडर बोलते हैं, इसमें महाकवि होमर का जो शास्त्र ग्रंथ है इलियाड, उसको रखा जाए, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे बातें, गाथाएं, मॉरल वैल्यूज़, जो नैतिक शिक्षा जो है, मैंने इसी किताब होमर से पाई है मैंने। तो इसीलिए मेरे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो शास्त्र है इलियाड। आप लोगों को पता होगा, होमर एक बहुत बड़े कवि थे ग्रीस के। उन्होंने 2 ऐसे पुस्तक लिखे थे, तो उसमें एक था इलियाड था। तो इस इलियाड को ही रखने के लिए उन्होंने अलेक्जेंडर ने कहा, तो कि उन्होंने बता दिया शास्त्र से क्या क्या सीखे हैं, एंड हाउ दैट शास्त्र इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। भूल जाइए कि बाद में दिग्विजय भी किए हैं, हजारों लाखों लोगों को मारे भी हैं, अत्याचार किया, वो तो कोई भी राजा करता है। मैं उनको अलेक्जेंडर को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, भारत के आक्रांता थे वो, हमारे आक्रांता थे, और चाणक्य ने जितनी मेहनत की है उनसे बचाने के लिए भारत को, तो इसको बहुत ही महान गाथाएं हैं। चाणक्य की गाथा, कैसे कैसे उन्होंने अलेक्जेंडर के विरुद्ध कार्य किया उन्होंने। तो परवर्ती काल में भारत को एकत्रित करने के लिए चाणक्य ने जो कार्य किया, लेकिन आज हमारी विषय वस्तु भी नहीं है, लेकिन हमको एक महावीर होने के, पराक्रमी होने के बावजूद भी उनके जो भक्ति गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति उनके जो भक्ति है, उसी की कहानी केवल आपको बोलना था। ऐसा नहीं कि भारतीय शास्त्र में और अन्यत्र ऐसी कहानी नहीं है, ऐसा कहानी बातें होती रहती है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा रहती है कि हम लोगों को विदेशी जो इतिहास है उसका भी कभी कभी अध्ययन हमको करना चाहिए, ताकि उनकी हमारे आने वाली पीढ़ी को उसकी ज्ञान तो हो कम से कम। केवल अलेक्जेंडर को केवल एक आक्रांता के रूप में न जाने भी ये कि व्यक्ति कैसे थे वो, उनके व्यक्तित्व के और पहलू, बहुत सुंदर सुंदर पहलू भी हैं। हर व्यक्ति का एक अलग अलग पहलू होते हैं, तो इसके पर कभी अगर ठाकुर ने चाहा चर्चा होगी। तो आज मैं मेरी वाणी को ये श्रद्धा के जो 2 पक्ष, शास्त्र के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा, इतना 2 कहानी, छोटी छोटी कहानी सुनाकर मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। फिर अगले बुधवार को फिर अन्य कोई चर्चा होगी, तब तक के लिए मैं विदाई आपसे लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।